प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को कम देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब आपको पहले भी बताए थे, यानी शून्यक की बात कर रहा है, यानी x का मान आपको निकालना है। जैसे शून्यक निकालते थे ना गुणनखंड विधि से, वैसे इसमें भी करना है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे नाम चेंज क्या हो गया है, यहाँ पे नाम आ गया है मूल। पहले हम लोग शून्यक बोलते थे, अब यहाँ पे मूल बोलेंगे। ठीक, चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो आपको पता है गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को पहले गुना करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, आगे में गुना कितना है, तो कुछ नहीं तो एक है। तो उस एक को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, आगे अब देखिए क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, इस 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए करेंगे, 2 पंचे 10, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 10 बराबर 0। इसको तुमने अभी 3x नहीं लिखे हैं, तो 3x के जगह पे क्या लिखना है अब वो समझिए। क्या किए, एक्स स्क्वायर लिख दी, ये माइनस था माइनस लिख दी, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दिए हैं, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ क्या लिखाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो गुणनफल जो आया 2 और 5, 10 का जो हम लोग गुणनखंड किए अभाज्य, तो गुणनफल कितना आया है, 2 और 5 आया है। तो उस और दो, इस 2 और 5 को चाहे आप जोड़े या घटाएं, आपको जो करना पड़े कर करके आपको लाना कितना पड़ता है, ये 3x। तो बताइए, तो इन दोनों में क्या करेंगे, तो अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये 5 में 2 माइनस करेंगे 3 नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 5x माइनस 2x क्या ले सकते हैं, बताइए आप लोग। क्या इसको हम इसी को ऐसे ले सकते हैं, 5 में 2 घटाएंगे 3 ही आएगा। अब x कहाँ से आया, तो देखिए, अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ भी x देंगे, अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ भी y लिखेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया है। समझ के बाद आगे चलिए। अब क्या करना है, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट तोड़िए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5x है तो 5x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2x है तो 2x माइनस 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच जो भी कॉमन आएगा आपको कॉमन लेना है। तो बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है सिर्फ, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ पर डबल एक्स गुना में है, तो एक एक्स बाहर निकाल लिए तो एक ही बचेगा यहाँ पे, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे, माइनस से माइनस, यहाँ यहाँ एक्स बाहर हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, x तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन उसी में आता है जो दोनों में हो। देखिए दोनों में 2 है, 2 कैसे है, देखिए 2 यहाँ भी है और इस 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 10 आ रहा है, इसका मतलब 2 10 में भी है। तो क्या करेंगे, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस है माइनस, तो 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा तो 5 बार। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे समझिए, यहाँ पे ये 2 जो है इसका पारा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 10 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 5 देंगे बराबर 0। अब आप लोग देखिए, क्या जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है कि नहीं है, बिल्कुल है, जो यहाँ वही है। याद रखिएगा, जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब तक समझ लिया आपका गुणनखंड सही नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए जो बाहर वाला है उसको अलग कर लीजिए, ये x है, ये 2 है, मतलब कोई में प्लस होगा ना, तो ये +2 है। ठीक, इन दोनों को अलग कर लीजिए। अब इन दोनों में आप किसी को उतार ले, चाहे इसको उतारिए इसको उतारिए, किसी को उतारिए, बात देखिए x माइनस 5 बराबर 0। समझ गए बात, ये दोनों जो बाहर में था इनको एक जगह कर लिए, इन दोनों को कोई एक उतार लीजिए। अब करना क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे। चलिए इसको करते हैं पहले, तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को बराबर उधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह इसको कीजिए, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इस -5 को बराबर उधर भेजेंगे तो +5 होगा। इस तरह से देखिए आप, x का मान -2 और x का मान 5, यानी -2 और 5 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और कुछ नहीं करना, बस यही है
सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज क्या हो गया मूल, बाकी जो जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे यहाँ भी है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद इसका 2 नंबर जो है उसको हल करेंगे। नंबर कह रहा है 2x² प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर 0 है। ठीक, चलिए इसी तरह जैसे पहले किए थे वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर 0। पहला काम क्या क्या करना, पहला काम यही करना है कि जो लास्ट में जो जो भी संख्या रहेगा उसको और x² का जो कोफिशिएंट यानी जो गुणा में रहेगा उसको दोनों आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। ठीक है, अब चलिए इसी को पहले लिखिए एक बार, 2x² प्लस, इस x को अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ जगह छोड़ दीजिए, माइनस से है, माइनस से बराबर 0। क्या करना, पहले पहले इसको आभाज्य गुण क्या करेंगे, जो 12 भी जो आया है इसका आभाज्य गुणनखंड करना। चलिए यहीं पे करते हैं, तो बाद क्या सब होगा देखिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और तो नहीं होगा। अब किसी तरह से जो गुणनफल आया है, चाहे जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, गुना जो भी करना पड़े, कर करके आपको लाना कितना, x लाना है। देखिए यहाँ पे अगर हम ये 2 और 2 क्या करते हैं, गुना करते क्या करते हैं, 2 2 गुना कर दीजिए, और 3 क्या करते हैं, घटाते हैं। मतलब कि ये हुआ 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हुआ ना, 4 में 3 घटाइए, कितना घटाएंगे, 3, तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना 1। तो आपको पता है कि x के आगे में कुछ नहीं, 1 है, तो चलिए 1 तो आ गया। अब लाना क्या है, आपको x लाना है, तो सिंपल क्या करेंगे, इस 4x में 3x क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, सिर्फ x ही आएगा ना, क्योंकि 4x में 3x खत्म हो गया, तो सिर्फ x बचेगा, मतलब कितना, 1x, कितना x बचा, 1x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, समझ गए बात। तो कितना आ गया, 1x, तो वही यहाँ भी क्या 1x ही है, तो हम लोग 1 नहीं सिर्फ x बोलते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया, 4x माइनस 3x। ठीक, ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आगे हम लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो आ रही है क्वालिटी अच्छी, देखिए आ गया। तो सिंपल क्या करना, कुछ नहीं करना, 2x² ब्रैकेट तोड़िए, प्लस इंटू प्लस प्लस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन जो है 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, देखिए दोनों में है ना। बताइए 2 जब बाहर निकालिए, x भी बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो x से लिखेंगे प्लस है प्लस। यहाँ देखिए ये x तो बाहर हो गया। अब बताइए इस 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गई बात, कुछ नहीं किए, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए, तो सिर्फ यहाँ x बचा, प्लस है प्लस, तो 2x यहाँ भी दोनों जगह से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी लिए हैं, तो ये x बार हो गया। ठीक है, अब 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ अब 2 लेंगे कि 3, क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन तो आएगा नहीं। उसके बाद 2 यहाँ पे नहीं है, देखिए 3 ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे 3 जो है। अब +3 की -3, तो -3 लीजिए, क्या लेंगे, -3 क्यों लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। अब ये माइनस लेने से फायदा ये हुआ कि ये माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और हमको प्लस चाहिए। प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस आपको पता है जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक, इसलिए पे माइनस कॉमन लेना पड़ा है। तो चलिए आगे, अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, बराबर 0। अब 2 जो सब बाहर में है उसको एक जगह कर लीजिए, बाहर में कौन है, 2x है, ये -3 है, ये दोनों एक जगह, इन दोनों में किसी को भी उतार लीजिए, बराबर 0। तो एक बार 0 बराबर इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, x का मान आराम से निकल जाएगा। सिर्फ क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 को बराबर उधर भेजेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा, चलिए तो कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 3/2। इसी तरह देखिए यहाँ पे इसको भी 0 बराबर कर दीजिए, x + 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, +2 है, बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x का मान एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया,
तो इसी तरह करते हैं। उम्मीद करता है ये समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए तो इसको मिटाते हैं, इसका जो 3 नंबर है उसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसका 3 नंबर, में है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो वीडियो क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। करना आपको कि जैसा ये पहले उतार लीजिए पहले इसको एक बार और, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके बाद जो लास्ट में जो अचर पद है इसको और x² का जो कोफिशिएंट इसको, इन दोनों क्या करेंगे पहले गुना करना, मतलब √2 गुना किससे करेंगे 5√2 से, किससे करेंगे 5√2। ठीक, इतना करने के बाद आप गुना कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे ये जो 5 है ये 5 रहेगा, है ना, और √2 गुना करेंगे पहले, तो बताइए कितना होगा। तो √2 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, √4। कितना हो जाएगा, ये √4 हो जाएगा। और आपको पता है जब 5 यहाँ पे ये गुना में है ना, यहाँ पे गुना में है ना, चलिए ये 5 गुना, अगर इस रूट को √4 को रूट से बाहर निकालना चाहेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। इस तरह से गुना करेंगे 10 आ गया, तो कितना आ गया 10। आगे बस हमें कैसे कैसे हुआ ये सिंपल, देखिए क्या करना है, ये √2 पहले गुना होगा, ये ना कि √2 को 5 से करेंगे ऐसा नहीं, पहले यहाँ इससे कर लीजिए, इससे करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 को जब रूट से बाहर निकलेंगे 2 हो जाएगा, दोनों गुना करके 10 आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए पहले, फिर इसको लिखिए पहले 2x² प्लस है प्लस, यहाँ ब्रैकेट देना, थोड़ा जगह छोड़ देनी है। ठीक है, अब इसको लिखिए फिर 5√2 बराबर 0। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इस 10 क्या करना पहले अभाज्य, क्या करना आपको अभाज्य गुणनखंड पहले करना, 2 5 10 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 5 10 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 5x। क्या किसी को दिक्कत कोई है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जोड़ने पर तो 7x आ गया, कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। चलिए अब आगे देखिए, हटाइए इसको, अब इनका काम नहीं है, जिनका काम था वो हो गया, अब इनका काम नहीं है। अब क्या करना आपको, ये जो प्लस है मतलब ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को हटाना है, तो पहले √2x² लिखिए, प्लस इंटू प्लस प्लस 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 5x प्लस 5√2, तो 5√2 इक्वल 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा आपको कॉमन लेनी है। ठीक है, देखिए पहले कॉमन क्या आएगा, देखिए दोनों में देखिए x जो है क्या है, कॉमन है, क्या है x कॉमन है, तो x क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा √2x बच जाएगा, प्लस यहाँ x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5, यहाँ देखिए क्या कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे तो कुछ अभी कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5 कॉमन मिल रहा है ना। अब सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर हम लोग 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, अगर ये 5 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा √2 बराबर 0। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है √2x प्लस 2, यहाँ पे आ गया x प्लस 2, तो ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, तो ये तो ऐसा होगा ही नहीं, तो कुछ और कहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो सोचिए पहले ऐसा क्या करें कि आसानी से हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये √2x² जो है रहने दीजिए, प्लस इस 2x को ऐसे हम लेते देखिए, तो ये 2x को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू एक्स, बताइए इस 2x को क्या हम ऐसे ले सकते हैं, √2 इंटू √2x। अभी उससे आप लोग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होगा कि दोनों जगह जो कॉमन जो आएगा ना बराबर आएगा, कॉमन हमेशा जो लेंगे उसके बाद जो बचेगा वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको अगर ऐसे करने से देखिए, अब अगर गुना करेंगे दोनों को
तो कितना होगा, √4 होगा, एक्स है, एक्स आ जाएगा। अगर इन दोनों गुना करेंगे ये आएगा ना, फिर इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, ये एक्स है एक्स। देखिए क्या दोनों बराबर है कि जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, बस थोड़ा सा क्या किया हम लोग, थोड़ा सा इसको अलग करके लिखे हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या एक ही है। इसको गुण हल कीजिएगा तो यही आ रहा है इसके जगह पे, ठीक है। तो ये क्या किए, इसको इस तरह से लिख दिए, ठीक। आगे फिर क्या है, +5x, तो +5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए आप कॉमन लेने में अच्छे हो, क्या होगा अब ठीक होगा। देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, अब देखिए कॉमन क्या क्या यहाँ मिल गया, यहाँ पे रूट टू मिल गया, यहाँ भी √2 है। देखिए √2x कॉमन ले लीजिए, √2x यहाँ पे हो गया ना, यहाँ भी हो गया, तो क्या करेंगे √2x क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब बताइए √2x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचे, सिर्फ x बचेगा, x आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, बचा सिर्फ ये, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस अब यहाँ 5 देखिए कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा, बराबर 0। अब आप लोग देखिए क्या जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है। अब आप गुणनखंड क्या सही है, क्या करना, पहले इन दोनों को पहले हमेशा बराबर करना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाला उसको अलग कर लिखिए, तो बाहर में कौन सा है, √2 है, x है, प्लस ये 5 है। इन दोनों में किसी को उतार लेते हैं, इसी को उतार लेते हैं, x प्लस 5√2 बराबर 0। एक बार 0 बराबर इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, x का मान निकल जाएगा। चलिए यहीं पे करते हैं। तो पहला क्या है, √2x प्लस 5 है, प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं। तो √2x बराबर क्या होगा, इस +5 को बराबर उधर भेजेंगे तो -5 होगा, और x बराबर क्या होगा, -5/√2, ये आ गया। अब इसी तरह से इसको भी करना आपको, ये कितना भाई, ये है x प्लस √2, तो √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -√2 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से x का कॉमन निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। देखिए 4 नंबर 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग क्या है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा ये जो 8 है इसको हर से हटाना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए हल 2x² है माइनस x है प्लस 1/8 है बराबर 0, ही है ना। अब बताइए इसके रेचक कोई नहीं 1 है, इसके रेचक कोई नहीं 1 है कि नहीं है, इसको भिन्न जोड़ कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो एलसीएम करेंगे 8 आएगा, ये 1 को 8 से भाग देंगे 8 ही आएगा, है ना। 8 को 2x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, माइनस फिर इस 1 को 8 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 8 आएगा। उस 8 को x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, है ना। फिर प्लस है, प्लस इस 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। भागफल एक ही आएगा ना, तो 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0। इसके अंदर पूर्ण 1 है, ये पूरे 1 से गुना हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह समीकरण बन गया। क्या आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक। चलिए इसका जो एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग आप इसको आपने कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको हम कर देते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है 5 नंबर है x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। चलिए सबसे पहला काम, x² का कोफिशिएंट x है, और इस x को x क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे तो x ही आएगा। तो इस x को क्या करना है, फिर भाई गुणनखंड अभी हम लोग करेंगे, पहले इसको ये कर लीजिए, पहले यहाँ से एक बार इसको और लिख लीजिए, ठीक। चलिए अब बताइए ये हो जाएगा कितना, x² माइनस यहाँ देंगे ब्रैकेट, ये +1 है तो +1 बराबर 0, इतना कर लेंगे। अब यहाँ क्या आएगा वो डिसाइड यहाँ से करना है। चलिए तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए, तो 2 से करेंगे तो 50 आएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे तो 25 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 25, ठीक, इस तरह से हो जाएगा।
अब ऐसा क्या करे यहाँ पे कि यहाँ पे 20x आ जाए, चाहे जोड़ने घटाने पर जो भी करना पड़े, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ऐसे तो नहीं होगा, 5 पंचे 25, 25 में 4 घटाएंगे तो फिर भी नहीं होगा, है ना। तो सोचिए थोड़ा क्या करें। देखिए यहाँ देखिए, अगर इस दोनों गुना करते हैं 5 दूनी 10, फिर इन दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10, अब जोड़ देंगे क्या 20 नहीं होगा, हमको 20 ही लाना है ना, साथ में x भी आना चाहिए, x तो आ जाएगा आराम से। तो क्या किए, एक बार इस 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हुआ, फिर इस 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, दोनों को जोड़ दिए 20 हो गया। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस 10x। क्या किसी कोई डाउट है, यानी 10x और 10x दोनों को जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखिए इतना हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़िए, माइनस इंटू प्लस माइनस 10x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 10x, प्लस 1 तो प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इसमें कॉमन लेना है। देखिए कॉमन देखिए क्या आ रहा है, दोनों में देखिए 10x कॉमन आ जाएगा। अब बताइए 10 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 100 होगा, 10 बार पढ़ेंगे वो 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ पे एक ही एक्स से बाहर निकालें, एक तो यहाँ पे बच जाएगा, एक तो रहेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं सिर्फ एक बचा ना, इस पूरे को बाहर निकाल लेते, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन लेंगे, माइनस, तो सोचिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, तो जब कुछ कॉमन आपको नजर नहीं आए तब क्या कॉमन लेंगे, एक, क्योंकि एक जो है सब में कॉमन होता है, सब में होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए। तो बताइए एक का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, 10 बार पढ़ेंगे, एक्स एक्स रहेगा प्लस, बताइए एक का पारा कितना बार पढ़ेंगे, एक आएगा, एक ही बार पढ़ेंगे, यहाँ पे एक, यानी सेम टू सेम रह जाएगा ये। छोड़िए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्या दोनों बराबर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना आपको, बराबर 0 पहले कर दीजिए, ये जो बाहर में है ना उसको अलग कर लीजिए, तो 10x माइनस 1 इन दोनों को अलग कर लिए, इन दोनों में किसी को भी उतार लीजिए, चलिए इसे उतार लेते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, एक बार 0 और इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, बराबर उधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 1/10 हो जाएगा। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर, ये 1 है 1, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह हो गया। सेम टू सेम ऐसे इसको भी करना है, चलिए इसको यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये 10x है माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना होगा बताइए, इस माइनस 1 को बराबर उधर भेजेंगे तो प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो इस तरह से करके उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी।